नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम एलसीएम और एचसीएफ कर रहे थे। हम एक वीडियो जो है बना चुके हैं, एक क्लास हमारी हो चुकी है जिसमें मैंने आपको एलसीएम के बारे में बताया था। एलसीएम की मैंने पूरी डिटेल बताई, क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम करेंगे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ का जो बेसिक है वो मैं बता चुका हूँ। एचसीएफ का आपको क्या होता है, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, एफ का मतलब होता है फैक्टर। क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट, कॉमन और ये होता है दोस्तों फैक्टर। देखिए ये क्या होता है, हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट का मतलब बड़ा, कॉमन का मतलब मैंने बताया था एक समान या बराबर, एक समान, या फिर मैं लिख सकता हूँ बराबर। और फैक्टर का मतलब होता है टुकड़े या गुणनखंड। आपको मैंने बताया था एक होता है हमारा मल्टीपल जो होता है वो होते हैं गुणज। अगर मैं बात करता हूं आपसे कि 12 के गुणज, 15 के गुणज, 20 के गुणज, जैसे 15 के गुणज पूछता हूं तो गुणज क्या होंगे, 15 दूनी 30 45 हो जाएगा, 60 75 90, इस तरह से जो है गुणज होंगे दोस्तों। मतलब उसके जितने गुणा होंगे 15 के वो सभी उसके गुणज होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं 15 के गुणनखंड क्या होंगे, फैक्टर क्या होंगे या टुकड़े क्या होंगे, तो 15 के टुकड़े वो होंगे जो 15 को भाग करे। मतलब 15 को भाग करेगा क्या, 1 करेगा। इसके बाद क्या करेगा दोस्तों, इसके बाद जैसे 3 करेगा, इसके बाद 5 भाग करेगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 15। तो ये होंगे 15 के क्या होंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों फैक्टर। ठीक है, ये होते हैं फैक्टर जो इसको भाग करे। तो महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ को जो है हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, हिंदी में बोलते हैं समापवर्तक दोस्तों। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक जो है वो होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है, आप ये समझिए क्या होता है। देखिए कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ भी बोल दिया जाता है, कई जगह एक समान, बराबर या उभयनिष्ठ भी बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब गुणनखंड होगा। तो एचसीएफ की अगर मैं आपसे परिभाषा की बात करता हूं तो एचसीएफ की जो परिभाषा होती है वह बड़े से बड़ा टुकड़ा जो उन संख्याओं को पूर्ण रूप से भाग करे। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं से पूरी भागो। एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन संख्याओं को पूरा भाग करे। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं, हमारे पास संख्या है 18 ले लेता हूं मैं, एक 24 ले लेता हूं, 18 24 और एक ले लेते हैं 36 दोस्तों। इसका अगर मैं एचसीएफ की बात करूं कि एचसीएफ बताइए क्या होगा, तो हमें बड़ी से बड़ी वह संख्या देखनी है जो 18 को भी भाग कर दे, 24 को भी भाग कर दे और 36 को भी भाग कर दे। बात समझ में आई। अब एचसीएफ जो है वो हमारा किस तरह निकलता है हम ये देखेंगे। एचसीएफ देखिए एक तो होता है हमारा भाग विधि से। कैसे होगा दोस्तों, भाग विधि से। और एक होगा हमारा गुणनखंड विधि से। क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणनखंड विधि। ठीक है, इस तरह जो है गुणनखंड विधि से या भाग विधि से जो है हम एचसीएफ निकालते हैं। जो ये भाग विधि होती है ना दोस्तों, ये भाग विधि हम पढ़ते थे 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में जब हमारे एचसीएफ आया था तब। क्यों पढ़ते थे, क्योंकि इससे जब हम क्वेश्चन करते थे तो हमें मिलते थे 5 नंबर। कितने मिलते थे, एक क्वेश्चन के 5 नंबर। लेकिन अब जो कंपटीशन एग्जाम में हमें 1 नंबर मिलेगा, वो चाहे हम कैसे भी करें, हमें जल्दी आंसर लाने से मतलब होता है दोस्तों। या आप जल्दी करो या तुक्का मारो, क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, उससे हमें मतलब नहीं है कि कैसे किया है कैसे नहीं किया। तो 1 नंबर चाहिए, उसके लिए हम जल्दी करेंगे। अब एलसीएम की जब मैंने आपसे बात की थी, क्या बताया था कल, एलसीएम के बारे में बताया। तो एलसीएम की बात की तो मैंने बताया कि एलसीएम भी एक भाग विधि से होगा और एक गुणनखंड विधि से होगा। लेकिन मैंने ये बताया कि एलसीएम जो है हम भाग विधि से करेंगे। कल मैंने आपको ये बोला था। तो एचसीएफ जो है वो हम अगर गुणनखंड विधि से करेंगे तो वो हमारे लिए आसान होगा, जल्दी होगा दोस्तों। ठीक है, एलसीएम हम भाग विधि से करेंगे तो जल्दी होगा। अब गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं कहता हूँ 18 24 और 36 के फैक्टर क्या होंगे, तो 18 का फैक्टर जो है वो लिखेंगे हम
एक 24 के फैक्टर लिखेंगे क्या होंगे, और एक 36 के फैक्टर लिखेंगे हम क्या होंगे। अगर मैं आपसे 18 के फैक्टर पूछता हूं तो आप बताओगे सर 18 के फैक्टर होते हैं, 18 को हम तोड़ लेते हैं। 18 के फैक्टर क्या होंगे, 18 को हम तोड़ लेंगे, 2 से भाग किया हमने तो क्या आ गया, 9 आ गया दोस्तों। अब मैंने 3 से भाग होगा ये, तो 3 तिया 9 आ जाएगा। ये कितने से हो जाएगा, 3 एकम 3। तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 गुणा में 3 की पावर अगर मैं 2 करता हूँ तो ये क्या आ गया दोस्तों हमारा 3 तिया 9, 9 दूनी 18 होगा। अच्छा, इसी में मैं अगर फिर करता हूँ 24 के फैक्टर देखता हूँ मैं 24। जब 24 के फैक्टर देखूंगा तो क्या करेंगे, 2 से भाग किया कितना आया हमारा 12, फिर 2 से भाग करने पर हमारा आया 6 निकल के, फिर 2 से भाग किया 3 निकल के आया, फिर 3 से भाग किया 1 आ गया। तो इसके फैक्टर हमारे कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 बन जाएंगे। 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर क्या होगा दोस्तों 1। इसके बाद मैं 36 देखता हूँ, 36 तो 36 के फैक्टर क्या होंगे, मैं करता हूँ 2 से, तो 2 से भाग करने पर 36 आ गया हमारा 18, 2 से किया तो 9 आ गया, 3 से किया तो 3 आ गया दोस्तों, ये 3 से किया तो 1 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 और गुणा में 3 की पावर कितना आ जाएगा 2। बात समझे आप, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में 18 के फैक्टर बनते हैं हमारे 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 मैं लिख सकता हूं। इसके बाद 24 के फैक्टर कितने बनते हैं, 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 1 लिख सकता हूं साथियों, ठीक है। इसके बाद मैंने 36 के निकाले तो 36 के आए हैं 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2। ये बात हो गई। जब HCF निकालना होता है, क्या निकालना होता है दोस्तों, HCF निकालना होता है, तो हम इनमें से जो कॉमन संख्याएं होती हैं कॉमन, वो निकालेंगे। क्या करेंगे, कॉमन संख्याएं। अब देखिए इसमें 2 की पावर 1 है, क्या है 2 की पावर 1, इसमें भी है 2 की पावर 1, 2 की पावर इसमें भी 1 है, और तो 2 की पावर 2 इसमें है, 3 है, तो इनमें तो नहीं होगी। तो इसमें 2 की पावर 1 तो सब में कॉमन है, वो लिया मैंने। गुणा में क्या किया, इसमें देखा 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 1 लेंगे। मतलब छोटी वाली जो होती है वो लेनी है हमने दोस्तों, सभी में होनी चाहिए। तो ये आ गया 2 गुणा में 3, मतलब HCF हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो HCF कितना निकल के आया 6। वह बड़ी से बड़ी संख्या 6 है जिससे 18 भी विभाजित होगा, जिससे 24 भी विभाजित होगा और जिससे 36 भी विभाजित होगा। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, HCF आ जाएगा 6। तो इस तरह एक तो HCF निकाल सकते हैं हम। उसके बाद देखिए हमारी जो भाग विधि होती है, मैंने बताया कि एक भाग विधि होती है। भाग विधि कैसे निकालते हैं हम, भाग देखिए कैसे करेंगे। हम दो कोई भी संख्या लेते हैं, पहली वाली 2 संख्या लेंगे सबसे पहले, 18, 24 और 36 में क्या था, 18 का, 24 का और 36 का निकालना था दोस्तों। तो मैंने 18 से भाग किया किसको, 24 को भाग किया, 24 को, तो 18 एक कम कितना आया 18। यहाँ पे बचा कितना हमारे पास 6 बच के आ गया। कितना बचा है दोस्तों 6। अब 6 से 18 को भाग करेंगे हम, क्या करेंगे अब 6 से 18 को इस संख्या को भाग करेंगे जो शेषफल होता है उससे। ये आ गया 3, ये कितना आ गया दोस्तों 18। मतलब यहाँ से निकल के क्या आया है हमारा 6 आया है दोस्तों। क्या निकल के आता है हमारा, यहाँ से निकल के आता है 6 दोस्तों, ठीक है। जिससे लास्ट में जो संख्या भाग हो जाती है वही फिर हमारा HCF हो जाता है। लेकिन ये तो 2 संख्याओं का HCF आया है 6। अब हमारे पास जो 6 आया है इससे हम 36 को भाग करेंगे। अगर 36 6 से पूरा भाग जाता है, 6 6 36 है, तो इसका मतलब HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। HCF कितना होगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम भाग विधि से जो है क्वेश्चन करते हैं। तो भाग विधि जो होगी हमारी ये होगी दोस्तों, ठीक है। गुणनखंड विधि जो होगी वो हमारी, अब जो गुणनखंड विधि है वो ये है, हमने फैक्टर बनाए इसके। तो इसी को मैं अगर एक लाइन में करना चाहता हूँ, इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लाइन में करना है तो कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास एक 18 है, एक 24 है और एक 36 है। कोई ऐसी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या लीजिए जिससे ये भाग जाते हो, तीनों भाग जाते हो। 2 से भाग जाते हैं, 2 से भाग गया ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, इसके बाद ये कितना हो जाएगा दोस्तों 18। अब अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो 9 भाग नहीं जाएगा, 12 और 18 जाएंगे। अब मैं करूंगा 3 के साथ, किसके साथ दोस्तों
3 के साथ। जब 3 से भाग करता हूं तो 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 छिक्के 18। अब कोई ऐसी संख्या है एक को छोड़कर जो 3, 4 और 6 को भाग करे? ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो 3 दूनी 6, मतलब जब तक सभी जाते हैं भाग तब तक हम भाग करेंगे। उसके बाद जब जाना एक संख्या भी बंद हो जाएगी, एलसीएम में हम आगे भी करेंगे, एक एक को अलग अलग फैक्टर बनाएंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम 3 दूनी 6 जो है हमारा क्या होगा? HCF हो जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? ये 6 जो है वो हमारा HCF होगा। तो इस तरह से जो है हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको मैं एक बात और बताता हूँ HCF की, जो बहुत ज़रूरी बात है। देखिए क्या है, हम ये देखेंगे अगर HCF हमें निकालना है तो मैं ये देख सकता हूँ कि दो संख्याओं का अंतर क्या होगा। क्या करते हैं दोस्तों? दो संख्याओं का अंतर लेते हैं हम। क्या करेंगे? दो संख्याओं का अंतर। 18 और 24 और 36 का बताना था। तो हम देखते हैं जिसमें कम अंतर होगा, जिसमें कम अंतर होगा 18 24 का अंतर कितना है दोस्तों? 6। या तो HCF जो होगा 6 से कम आएगा। क्या होगा? जो अंतर होगा, पहली बात तो ये है कि जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे हमेशा कम आता है या उसके बराबर आता है। दूसरी बात, दो संख्याओं का जितना भी अंतर होगा, जितना भी अंतर होगा या तो उस अंतर के बराबर आएगा या उस अंतर से कम आएगा। दोस्तों क्या होगा? उस अंतर से कम आएगा। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इसका अंतर 6 दिखाई दे रहा था तो 6 तिये 18, 6 चौक 24 और 6 छिक्के 36, मतलब 6 से ऊपर नहीं होगा, 6 से कम हो सकता है कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से जा रहा है भाग तो फिर क्या हो जाएगा? हमारा 6 आ जाएगा। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लेता हूं, देखिए क्या है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं 24, 30 और 40 का HCF बताइए। किसका? 24, 30 और 40 का। तो बताइए आप 24 का, 30 का और 40 का HCF क्या होगा? देखिए 24, 30 और 40 का जब मैं HCF निकालता हूं तो कैसे करेंगे, आराम से समझते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। देखिए या तो मैं क्या करूंगा, भाग विधि से करेंगे। हम जब भाग विधि से करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? भाग से मैं बता देता हूं आपको ये बात है कि भाग विधि से करेंगे तो क्या था, यहाँ पे 30 था। 30 को भाग करेंगे हम किससे? 24 से। किससे करेंगे दोस्तों? 24 से। तो 24 एक कम 24 आ गया हमारा। कितना आ गया? 24। अब यहाँ पे कितना शेष दे रहा है? ये शेष दे रहा है हमसे 6। कितना दे रहा है दोस्तों? 6। अब जो 6 आया है इससे भाग करेंगे हम इस 24 को, तो 6 चौके 24 कितना आ गया है यहाँ से हमारा? यहाँ से निकल के आ गया दोस्तों शेषफल 0। तो HCF इन दोनों का क्या निकल के आया? 6। लेकिन हमारे पास 40 और है, 40 और है, तो इस 40 को अब मैं भाग करूंगा। किससे भाग करेंगे आप बताइए? 6 से भाग करेंगे। जब 6 से भाग करता हूं तो 6 छिक्के 36 कितना आ गया दोस्तों? 36 आ गया। जब 36 आता है तो बचा शेष कितना? 4। अब 4 से मैं भाग करूंगा किसको? 6 को भाग करूंगा। किसको भाग करूंगा दोस्तों? 6 को। तो 4 से जब मैंने 6 भाग किया तो ये कितना जाएगा? 1। बचा शेषफल कितना? 2, मतलब 4 2। अब 2 से मैं इस 4 को भाग करता हूं तो 2 दूनी 4, मतलब क्या आ गया? यहाँ पे आता है हमारा लास्ट में 0। जब 0 आता है तो पूर्ण विभाजित संख्या किससे हुई है? 2 से। किससे हुई है साथियों? 2 से पूर्ण विभाजित हुई है। तो HCF जो होगा इसका HCF वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। वह बड़ी से बड़ी संख्या 2 है जो 24 को भी भाग करेगी, 30 को भी भाग करेगी और 40 को भी भाग करेगी। देखिए अगर मैं लेता हूं 3 तो 3 24 को 30 को भाग करेगा, 40 को नहीं करेगा। अगर मैं 4 लेता हूं तो 4 24 को और 40 को करेगा, 30 को नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे बड़ी और कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो इनको भाग कर दे, या तो 1 करेगी या 2 करेगी। और HCF पूछा है तो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। ये हमारी भाग विधि जो हमें जो है तीसरी चौथी क्लास 5वीं 6वीं में समझाया जाता था। ठीक है, लेकिन हम करेंगे दोस्तों इसी क्वेश्चन को, मैंने बताया किससे, हम भाग विधि की बजाय गुणनखंड विधि से करेंगे। और जब मैं गुणनखंड विधि से करता हूं तो देखिए क्या होता है। 24 था, 24 है, 30 है और 40 है। तो अभाज्य संख्या से मैं क्या करता हूं? इनको भाग करता हूं। भाग किया मैंने 2 के साथ, तो ये कितना आ गया? 2 से जब मैंने भाग किया तो ये आ गया 12। ये आ गया कितना दोस्तों? 15 और ये आ गया 20। अच्छा अब आप ये बताइए, एक को छोड़कर ऐसी कोई संख्या है जो 12, 15 और 20 को भाग कर देगी?
एक तो करेगा, 2 नहीं करेगा, 15 को नहीं करेगा, 3 क्या करेगा, 20 को नहीं करेगा, 4 की बात करता हूं तो 4 15 को नहीं करेगा, 5 की बात करता हूं 12 को नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। 6 की बात करता हूं तो 15 और 20 को नहीं करेंगे, 7 की बात करेंगे किसी को नहीं करेगा, 8 की अगर मैं बात करता हूं किसी को नहीं करेगा, 9 भी नहीं करेगा किसी को, 10 की बात करता हूं 20 को करेगा, इनको नहीं करेगा, 11 की बात करते हैं 11 भी नहीं करेगा, फिर 12 जब आता है तो 12 को करेगा, इनको नहीं करेगा। 13 पे जब मैं जाऊंगा दोस्तों तो 13 12 को भाग नहीं कर सकता, मतलब इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो HCF निकल के क्या आया है, जो कॉमन अक्षर आया है वो क्या आया है, 2 आया है। तो HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हमारा, ठीक है। हमें पता चल गया कि HCF क्या होगा। या फिर मैंने आपको बताया कि 24 और 30 और 40 है, यहां से आप अंतर देखिए कितने का है, यहाँ पे 6 का है और यहाँ पे कितने का है, 10 का। तो जो कम अंतर होता है उसको लेते हैं। कम अंतर कितना आया, 6। तो मतलब या तो 6 होगा या तो, ठीक है, 6 का जो फैक्टर होगा वो होगा। और कितना होगा, देखिए 6 के ट्रिपल जो होंगे, 6 के फैक्टर होंगे, एक होगा दोस्तों 2, एक होगा 3 या फिर 1 होगा, ठीक है। तो 2 से ये सारे भाग जा रहे हैं, 3 से ये भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्या होगा हमारा, 2 जो है वो HCF होगा। तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा जो है HCF आपको निकालना आ गया होगा कि HCF हम कैसे निकालते हैं। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है HCF के लिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो है हम HCF निकालते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए अगर मैं आपको ये कहता हूं कि कोई भी संख्या ले लेते हैं, एक 30 40 और 60 लेता हूं मैं, ठीक है। समझिए क्वेश्चन, एक लिया मैंने 30 और एक लिया 40 और एक लिया दोस्तों 60। इसका हमें बताना है HCF। क्या बताना है, HCF। और इसका आपको बताना है LCM भी। क्या होगा, क्या होगा, LCM। जब मैं HCF की बात करता हूं, HCF, तो HCF क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को पूरी भाग करे दोस्तों, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जब मैं निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखा मैंने 30 40 और 60 लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भाग करता हूँ 2 से भाग किया तो ये आ गया हमारा 15, ये आ गया 20 और ये आ गया कितना दोस्तों, 30। अब देखिए ये 3 से भाग नहीं जाएगा 20, 5 से भाग करते हैं, तीनों चले जाएंगे, 5 3 15, 5 चौके 20 और 5 6 30। अब ये भाग नहीं जा रहे दोस्तों, 3 4 और 6 अगर भाग नहीं जाते तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपना HCF हो जाएगा। तो आपको पता लग गया होगा कि HCF हम कैसे निकालते हैं। बहुत ही बेसिक सी बात है, भाग विधि से आपको ये क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं इसका सिर्फ आपको अंतर से रिलेटेड बता देता हूं कैसे होगा। 30 और 40 का अंतर कितने का आया दोस्तों, 10 का। कितने का आया है, 10 का। और ये यहां से अंतर कितना आ रहा है, यहां से 20 का। तो कम वाला कितना है, 10 वाला। हमें संख्याओं का पता होना चाहिए, नंबर के साथ आपको खेलना आना चाहिए दोस्तों। इस बात का अच्छे से पता होना चाहिए कि 30 और 40 का अंतर कम होगा। 10 आया है अंतर हमारे पास है। अगर 10 अंतर आया है तो मैं ये कह सकता हूं या तो आंसर होगा 10 या फिर 10 का कोई भी होगा, फैक्टर जो होगा वो होगा। फैक्टर क्या होंगे दोस्तों, 10 के फैक्टर जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, ये हो गए दोस्तों। लेकिन 10 से हमारा काम चल रहा है, यहाँ पे 30 को भी भाग कर रहा है, 40 को भी भाग कर रहा है और 60 को भी भाग कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। HCF क्या हो जाएगा, HCF निकल के आया है हमारे पास कितना, 10 जो है वो HCF होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इसका LCM और बताइए। जब LCM निकालेंगे तो LCM के लिए क्या करते हैं हम, 30 लिखेंगे, 40 लिखा और 60 लिखा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, LCM का मतलब जो इन संख्याओं से पूरी भाग हो या ये संख्याएं उस संख्या को पूर्ण विभाजित करें। तो जब मैं लेता हूं तो देखिए मैं क्या करूंगा, 2 से भाग करता हूं। 2 से किया तो ये कितना आ गया हमारा 15, ये आ गया दोस्तों 20 और ये आ गया 30। अब फिर मैंने किया भाग, 2 से मैं फिर करता हूं। देखिए 15 नहीं जा रहा, HCF में नहीं करेंगे। लेकिन हम अगर एक भी संख्या भाग जा रही है 2 से तो LCM में करेंगे।
15 का 15 लिखा मैंने, पूर्ण विभाजित नहीं है, ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब फिर 2 से जा रहा है तो मैं इसको 15 लिखूंगा, इसको 5 लिखूंगा, इसको मैं 15 लिखूंगा। अब फिर जाएगा, ये 3 से भी जा रहा है और 5 से भी, तो 3 से करता हूं मैं पहले, 3 पंजे 15, 5 और ये 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब 5 से गया, ये 1 1 और 1 हो जाएगा। इसकी गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंजा 120 होते हैं हमारे। तो एलसीएम जो है, एलसीएम क्या निकल के आया दोस्तों हमारे पास, 120 निकल के आएगा। ठीक है साथियों, 120 निकल के आ जाएगा। अच्छा, अब जो एक बात है इंपॉर्टेंट, वो ये है, अगर आपसे एचसीएफ पूछता है, कभी भी आपसे एचसीएफ पूछता है, तो एचसीएफ में अगर कोई ऐसी संख्या देता है क्वेश्चन में जिसमें कोई भी एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य, अगर मैं ये बात करता हूं, एक 10 थी और एक 13 थी दोस्तों, क्या थी, 13 एक अभाज्य संख्या है। 13 किसी से भाग हो सकती है, नहीं होगी, 13 नहीं होगी ना, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ हो जाएगा 1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 को छोड़कर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसको भाग कर सके। ठीक है ना, 13 को। अगर मैं ये बात करता हूं, एक संख्या थी 15 और एक संख्या थी 17, तो 17 और 15 का एचसीएफ बताइए क्या होगा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बात करता हूं, कोई संख्या है, एक 23 है और एक संख्या है 30, तो एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों इसका भी 1। ठीक है, लेकिन अगर एलसीएम की बात करता है, एलसीएम की, और ऐसी कोई अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों, तो हम डायरेक्ट इनका मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करने पर कितना आएगा, 130। क्या आ गया, एलसीएम जो है वो कितना आ गया, 130। 15 और 17 की सीधा हम गुणा करेंगे, जितनी हमारे पास गुणा आएगी, गुणा कितनी आ जाएगी, 15 15 225, और मैं 15 दूनी 30 को जोड़ता हूं, 225 और 30 कितना लिख सकता हूं मैं, 255। 255 जो है इसका क्या होगा दोस्तों, हमारा एलसीएम होगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं 23 की और 30 की, तो इसका अगर एलसीएम आपसे पूछता हूं तो हम डायरेक्ट गुणा करेंगे, और डायरेक्ट जब मैं गुणा करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 690 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 690। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एलसीएम। ठीक है, ये एलसीएम होंगे, एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि कोप्राइम जो नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या, कोप्राइम नंबर, देखिए क्या बताया मैंने बताया है कि कोप्राइम नंबर जो होते हैं इसको बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्या। कोप्राइम जो नंबर होते हैं, कोप्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, कोप्राइम नंबर ऐसे दो नंबर जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, तो उनका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। और उनका अगर एलसीएम होगा तो एलसीएम क्या होगा, उनका गुणनफल होगा। बस आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब कोप्राइम की बात करता है, एसएससी सीधा क्वेश्चन देती है कि 2 कोप्राइम संख्याओं का एलसीएम 945 है, तो बताइए कि उसका एचसीएफ कितना होगा। बस इतना सा क्वेश्चन देगी। 2 संख्याएं हैं, क्या है, कोप्राइम नंबर है, और उनका एलसीएम बताता है। एलसीएम कितना बताया, 945 है। तो बताइए कि उसका एचसीएफ क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए एचसीएफ क्या होगा, उनका 1 होगा दोस्तों। ठीक है, सिर्फ एक आप ऑप्शन देखना है, क्वेश्चन टिक करना है। तो इस तरह से जो ये क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ है दोस्तों, ठीक है, एलसीएम 945 है, एचसीएफ बताना था। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, मैंने एक क्वेश्चन आपको बता भी दिया है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन देता है। मैं अब ये बात मान सकता हूं कि मैंने बिल्कुल बेसिक से बातें बताई हैं आपको, और ये जो मैंने बातें बताई हैं ये आपको समझ में भी आई होंगी दोस्तों। ठीक है, मैं कुछ और उदाहरण लेता हूं, छोटे छोटे। देखिए आप, देखिए हम छोटे छोटे उदाहरण लेते हैं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं एक 24 है और एक 60 है, इसका एचसीएफ बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, 24 और 60 का एचसीएफ। तो क्या करेंगे आप, या तो भाग विधि से करेंगे या फिर 2 से भाग करके देखेंगे। ठीक है, हम इसको यहीं पे सोल्व करेंगे इस तरह से। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात कहता हूं दोस्तों कि हम इसमें अंतर देखते हैं कितने का है।
24 में और 60 में अंतर देख सकते हो, आप बता सकते हो कितने का है। 24 और 60 में अंतर लिया मैंने, 36 का है। कितने का आया दोस्तों? 36 का। अब 36 जो है 3624 से जो है 24 से क्या है, बड़ा है ये तो मैं देखता हूं 36 के फैक्टर, 36 के फैक्टर देखते हैं हमें। अब ये 24 अगर मैं लेता हूं तो 24 जो है 36 का फैक्टर नहीं होता, तो 36 का फैक्टर क्या होगा दोस्तों? देखिए 12 होता है क्या, 12 तिया 36 होते हैं। क्या होता है? 12 तिये 36 होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 12 लेता हूं तो 12 से 24 भी भाग जाएगा और 12 से जो है 60 भी भाग जाएगा। समझ में आई बात आपको? क्या है कि 12 और 3 लिए मैंने, तो 12 से क्या हुआ, 24 भी भाग गया और 12 से 60 भी गया। अब 12 से बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है जो 36 को भाग करे? तो 18 है, 18 दूनी 36 था, मतलब इसका मल्टीपल लेना है, लेकिन 18 से 24 नहीं जाएगा। तो क्या आ गया? ये आ गया हमारा 12। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा? HCF आ जाएगा यहाँ से 12। ये मैं आसान बातें बता रहा हूँ आपको। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कोई संख्या है, एक संख्या लेते हैं जैसे 216, 288, 270, एक लिया मैंने 216, 288 और एक लिया 270 ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है HCF बताना है हमें कितना होगा। HCF बताइए आप कितना होगा, करिए क्वेश्चन को। इनमें से आप अंतर देखिए कितना आ रहा है, अंतर देख सकते हैं आप। यहां से अगर मैं इसका अंतर देखता हूं तो देखिए 288 और 270 का अंतर, यहां से 216 का और कितने का, 288 का अंतर। ठीक है दोस्तों, तो 216 और 288 का अंतर तो होता है 72, 72। लेकिन जब मैं यहां से निकालता हूं तो ये अंतर कितना आ रहा है? ये आ रहा है हमारा कितना दोस्तों? 18। अंतर कितना आ रहा है हमारा? 18। ठीक है साथियों, तो ये अंतर 18 आया है, तो 18 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता HCF 18 से बड़ा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 18 से देखते हैं भाग जाती हैं या नहीं ये संख्याएं। ठीक है, या फिर मैं 18 से भी अगर आप भाग नहीं कर सकते तो आप ऐसा कीजिए, एक संख्या लीजिए 9 और एक संख्या लीजिए 2। क्या करेंगे? 9 और 2 लेंगे। 9 और 2 लिया मैंने तो 18 के भी फैक्टर बना लिए। तो अब मैं देखता हूं 9 से भाग जा रही है, 2 से भाग जा रही है, 2 से तो सारी भाग जा रही है। ठीक है, अब 9 से देखता हूं, 9 से ये संख्या भाग जा रही है, 9 दूनी 18, 9 से बचा कितना दोस्तों? ये हमारे पास 18 जाने के बाद 3, और 9 से 36 भाग जाता है। 9 से 36 भाग जो है पूरा भाग जाएगा दोस्तों, 9 चौके 36 तो भाग जाएगी। अब मैं देखता हूं ये 9 से भाग देता हूं तो 9 तिये 27 और 9 दूनी 18, पूरी भाग जाएगी। 9 से भाग देते हैं तो ये भी भाग जाती है, और 2 से भी पूर्ण विभाजित हैं सभी संख्याएं। तो इसका मतलब क्या हो गया? HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारा 18 आ जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूं 216, 288 और 270, तो भी हम क्या करेंगे, हम 2 से भाग करेंगे पहले। जब मैंने 2 से भाग किया तो ये आ गया 1, 0, 8, ये आ गया 1, 4 और 4, ये आ गया हमारा 144। और इसके बाद जब मैं इसको भाग करता हूँ तो ये आ जाएगा 3, 5। ठीक है दोस्तों, अब ये 3 से भाग हो जाएगा। 3 से भाग किया तो 3 तिया 9, 3 छिक्के 18, 3 तिया 9, 3 छिक्के 18, 36 आ गया हमारा। इसको भाग करेंगे तो 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। अब फिर मैंने 3 से भाग किया तो 3 से आ जाएगा ये 1, 2 और ये आ जाएगा हमारा 1, 6 और ये आ जाएगा 1, 5, 15 तिये 45 होता है। अब 12, 16 और 15 किसी से भाग नहीं होंगे एक को छोड़कर, तो 2 तिये 6 और 6 तिये 18, 18 क्या होगा हमारा? HCF निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए मैंने यहीं पे बता दिया था कि आप फैक्टर बना सकते हो, टुकड़े बना सकते हो, गुणनखंड बना सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। आप प्रैक्टिस करोगे आपको सब समझ में आने लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ जो है आपको बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, तो हम देखिए अब करते हैं दोस्तों, हमने LCM भी कर लिया है और HCF भी कर लिया है। आपको पता चल गया LCM क्या होता है, HCF क्या होता है। मैं एक बार रिपीट करता हूं आपके सामने। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या
जो उन संख्याओं का गुणनफल हो, ये होता है हमारा एलसीएम। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन संख्याओं को पूर्ण रूप से भाग करे। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं हमारे एलसीएम और एचसीएफ। अब करते हैं हम आसान से क्वेश्चन। एलसीएम से रिलेटेड पहले क्वेश्चन करेंगे, बाद में करेंगे हम एचसीएफ से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो है वो हम बाद में करते हैं। एक कॉन्सेप्ट और है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी आती है। क्या है कॉन्सेप्ट? ये है कि जब फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और उसमें एलसीएम या एचसीएफ पूछता है हमसे, क्या पूछता है? एलसीएम एचसीएफ। कब? जब फ्रैक्शन से मतलब भिन्न में देता है क्वेश्चन। भिन्न का आपको पता होगा, भिन्न जो होती है वो होती है हमारी अंश बटे में अर के बराबर, अंश बटे में अर के बराबर। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन देता है, जैसे अगर मैं बात करता हूं, आपको क्वेश्चन देता है 2/3 5/6। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे समझते हैं। 2/3 5/6, 2/3 और 5/6 का एलसीएम बताइए। क्या कहेगा? का एलसीएम बताइए, एलसीएम बताइए। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्या आप बता सकते हो एलसीएम? इसका भिन्न का फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालेंगे? जब भी भिन्न का एलसीएम निकालना होता है तो दोस्तों देखिए, ऊपर वाली जो संख्याएं होती है, क्या बताया मैंने? ऊपर वाली जो संख्याएं होती है मतलब जो अंश होता है, अंश हमारा, उसका हम निकालेंगे एलसीएम। क्या करेंगे दोस्तों? उसका एलसीएम निकालेंगे। और नीचे वाली जो संख्याएं होती हैं, नीचे वाली संख्या मतलब जो हमारा होता है अर, दोस्तों अर, इसका हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। इसका एचसीएफ निकालेंगे। जब एलसीएम की बात करता है, एलसीएम की, तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। लेकिन अगर बात करता है एचसीएफ निकालने की, तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाली संख्या का एलसीएम। मतलब अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, और कुछ नहीं करना होता। तो एलसीएम पूछा है इसमें 2/3 का और 5/6 का। तो मैं एलसीएम निकालूंगा तो क्या करूंगा? 2 का और 5 का एलसीएम कितना होगा? 2 और 5 का एलसीएम 10 होगा दोस्तों। छोटी से छोटी वह संख्या जो 2 से भी पूरी भाग हो और 5 से भी पूरी भाग हो, तो कौन सी हो जाएगी? यहां से 10। ये बात आपको पता होगा। अब एलसीएम निकालना आ गया आपको 10। और इनका 3 का और 6 का, 3 और 6 का एचसीएफ अगर मैं निकालता हूं तो क्या होगा? 3 और 6 का एचसीएफ हो जाएगा 3 दोस्तों। कितना आएगा हमारे पास? 3। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 को भी भाग करे और 6 को भी भाग करे, तो वह संख्या तो हमारे पास 3 है ना, तो क्या आ जाएगा हमारा? 3। तो ये क्या निकल के आया दोस्तों? ये 10/3 जो है इसका एलसीएम है। क्या है? एलसीएम। अब जल्दबाजी में आप ये मत कर देना कि इसका एचसीएफ जो होगा वो 3/10 होगा। ठीक है, एचसीएफ 3/10 नहीं होगा दोस्तों। कई बार जो है जल्दबाजी में ये बातें गलत हो जाती है। आपको लग रहा होगा कि इसका उल्टा कर देंगे, नहीं। क्या है? ऊपर वाली का, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछता है एचसीएफ, तो ऊपर वाली जो है अंश जो है हमारा, उसका निकालेंगे हम एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। और जो नीचे वाली जो संख्या है, नीचे वाली मतलब जो अर है अपना, इसका क्या निकालेंगे हम? इसका निकालेंगे एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ बताइए आप कितना होगा? ऊपर वाले का एचसीएफ 2 का और 5 का तो 1 होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या 1 है जो 2 को भी भाग करेगी और 5 को भी भाग करेगी। और 3 और 6 का अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्या आ गया? या ये आ गया इसका एचसीएफ हमारे सामने। ठीक है, तो 1/6 एचसीएफ होगा। एलसीएम कितना होगा? 10/3 होगा। इस तरह जो है हम क्वेश्चन करेंगे। एक उदाहरण और लेते हैं इसी का, देखिए क्या है। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, हमने 2 फ्रैक्शन से रिलेटेड किया था पीछे वाला क्वेश्चन। एक और लेते हैं, इसी में थोड़ा और ऐड कर देता हूं। मैं ले लेता हूं कि 2/3 है, एक हमारे पास 5/6 है, 5/6। और एक संख्या और मान लेता हूं कि 4/5 है। कितनी है दोस्तों? 4/5। इसका आपको बताना है कि एलसीएम क्या है, एलसीएम बताना है, और एक बताना है इसका एचसीएफ क्या है। तो एलसीएम जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? 2 का, 5 का और 4 का क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। और क्या करेंगे? 3 का, 6 का और 5 का जो है हमें एचसीएफ लेंगे। आपको बात समझ आई होगी।
3, 6, 5 का HCF लेंगे एलसीएम बताने के लिए, 2, 5, 4 का एलसीएम लेंगे। 2, 5 और 4 का जब मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम आपके पास क्या निकल के आता है दोस्तों, 2, 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 20। कितना होगा दोस्तों, 20। वह छोटी से छोटी संख्या 20 है जो 2, 5 और 4 से पूर्ण विभाजित होगी, 20 आ गया। अब मैं इसका HCF निकालता हूं तो HCF कितना हो जाएगा, 3, 6 और 5 का 1, तो इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 20। तो 20 जो है वो हमारा एलसीएम हो जाएगा, जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगर HCF पूछता है आपसे, HCF तो HCF के लिए आपको क्या करना है, HCF के लिए आप करेंगे ऊपर वाली संख्या का लेंगे हम क्या दोस्तों, HCF लेंगे, और नीचे वाली संख्या का क्या लेंगे, हम लेंगे एलसीएम। तो HCF लिया 2 का, 5 का, 4 का, 2, 5, 4 का HCF आएगा हमारे पास 1 निकल के। वह बड़ी से बड़ी संख्या 1 है जो 2, 5, 4 को पूरी भाग करेगी। अब 3, 6 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो ऐसी संख्या 30 होगी दोस्तों जो 3 से भी पूर्ण विभाजित होगी, 6 से भी और 5 से भी पूर्ण विभाजित होगी। तो 1/30 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो एक ये बात होती है, और एक बात और पता होना चाहिए दोस्तों आपको, ये थी फ्रैक्शन से रिलेटेड बात हमारी। एक बात ये होती है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, कोई भी 2 संख्याएं होती है, क्या बताया मैंने, कोई भी 2 संख्याएं होती है तो 2 संख्याओं का प्रोडक्ट, मतलब 2 संख्याओं की गुणा जो होगी वो, और उनका जो एलसीएम और HCF जो होगा वो हमेशा बराबर होते हैं। एलसीएम और HCF जो होगा वो हमेशा बराबर होते हैं। अगर मैं कहता हूं पहली संख्या है, एक पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, क्या हो जाएगी दोस्तों, दूसरी संख्या, तो बराबर किसके होगी, बराबर होगी दोस्तों एलसीएम गुणा में HCF के। मतलब HCF और एलसीएम की अगर मैं गुणा करता हूं, HCF एलसीएम की, तो इनकी और इनकी गुणा हमेशा बराबर होगी। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, मान लीजिए मैं एक आसान सा डाटा लेता हूं, एक हमारे पास 20 है और एक संख्या है हमारे पास 30। क्या हुआ, 20 और 30। 20 और 30 2 संख्याएं थी, इनका मैंने एलसीएम लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम बताइए कितना होगा, 60 हो जाएगा दोस्तों। एलसीएम आपको पता है 20, 30 का कितना आएगा, 60। लेकिन HCF जब मैं निकालता हूं HCF, तो HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। 20 का और 30 का HCF 10 होगा। अच्छा, पहली संख्या कितनी है, 20 है, दूसरी संख्या कितनी है, 30। 20 और 30 की गुणा जब मैं करता हूं तो कितनी आई दोस्तों, ये आ गई हमारे पास 600। कितनी आ रही है, 600। और एलसीएम और HCF कितने आए हैं, 60 और 10 आए हैं। तो इनकी जब मैं गुणा करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 600। तो मतलब जो पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है वो हमेशा बराबर किसके होती है दोस्तों, एलसीएम और HCF के बराबर होती है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये भी बहुत काम आने की चीज है हमारे लिए। देखिए एक संख्या लेता हूं मैं 12 और 20। क्या करते हैं दोस्तों, एक संख्या लेते हैं हम 12 और 20। 12 का और 20 की 2 संख्याएं थी, मैंने इनका गुणनफल देखा तो कितना आया, 240। लेकिन 12 और 20 का एलसीएम निकाला मैंने, 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा दोस्तों। और HCF अगर मैं निकालता हूं तो HCF कितना आ रहा है हमारे पास, HCF निकल के आ जाएगा ये 4। कितना आएगा दोस्तों, 4। तो 6 चौके 24, इनका भी गुणनफल कितना आ गया हमारे पास, 240। तो 240 बराबर 240 होगा। ये बात आपको समझ आई होगी दोस्तों, ठीक है। अब हम जो है इसके क्वेश्चन करेंगे, और जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पहले हम बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं हम वो करेंगे। SSC जो देती है, HSSC जो देती है, ठीक है दोस्तों, रेलवे देती है, बैंकिंग में जो क्वेश्चन आते हैं एलसीएम HCF के, या किसी अदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो करेंगे हम सब क्वेश्चन, ठीक है साथियों। तो कल की क्लास में मिलते हैं हम एलसीएम के क्वेश्चनों के साथ। ध्यान रखिए, खुश रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर साथियों। जय हिंद, नमस्कार।